चलिए फिर दोबारा देख लो। ऑक्यूपेशनल आयुष, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर of India show a little। सर डेट शीट आ गई। हाँ मुझे बताया बेटा, आप मुझे क्लास के बाद सेंड कर देना। लिटल साइन ऑफ ठीक है चेंज। सर। Little sign of change. The occupational structure show a little sign of change। चलिए पहला, predominance of primary products। predominance of primary product। और दूसरा बेटा रीजनल वेरिएशंस। सर मतलब क्या होता है प्रीडोमिनेंस का? बेटे जो आपके सेक्टर्स हैं, एक बात बता, हमारी कंट्री का प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? बता बेटा मृदुल। एग्रीकल्चर, सारे हाँ सर। एग्रीकल्चर में है। दूसरा सेक्टर मेन कौन सा है? इंडस्ट्री। और अब कौन सा नया चलना शुरू हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर। तो आपको बताना है कि आपकी डिपेंडेंसी क्या है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इधर बेटा, पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें ज्यादा लोग हैं। दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस सेक्टर। अब आता है इनकी क्या क्या परसेंटेज है। अप्रोक्सीमेटली 75% इसकी है, 15% इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की 10%। ये बहुत बड़ी। अब तो सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है ना? हाँ अब बढ़ रहा है। 2000 ईयर के बाद से सर्विस सेक्टर और भी सेक्टर्स आ गए हैं, मगर हम अभी भी इस परसेंटेज से डिनाई नहीं कर सकते। अभी भी अगर 2021 के हिसाब से चले, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है, मगर बेटा इतना नहीं बढ़ रहा। हम लोग जो हैं ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जहां पे हमारे पास बहुत नजर आता है सर्विस सेक्टर। आप अपनी स्टेट से बाहर निकलिए, आपको पता चलेगा कितना एग्रीकल्चर सेक्टर है चारों तरफ। समझे बात? तो इंडिया स्टिल इसे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बिलीव करता है और 60% के आसपास ऊपर नीचे है, 5-7% उसी के ऊपर है। बाकी सेक्टर्स बढ़ रहे हैं। हाँ आने वाले 20 साल में बहुत चेंज होगा, आने वाले 20 साल में बहुत चेंज होगा। चलिए अब आइए रीजनल वेरिएशंस। आयुष ये क्या होता है बेटा? रीजनल वेरिएशन। लोकल जगहों में जो वेरिएशंस होती है छोटे छोटे जगहों में। नहीं बेटा, रीजनल वेरिएशन में आपको सिर्फ नौकरी या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, आपको वो नहीं बताना। तो लिखिए पहला तमिलनाडु। अच्छा सर, रीजनल का मतलब वो ही समझ रहा था मैं। पहला तमिलनाडु जो स्टेट है, आंध्र प्रदेश, केरला। बिल्कुल इसका डीप में मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ भी याद मत करना बेटा। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इसके अंदर बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन पे है। एग्रीकल्चर सेक्टर
ये डिक्लाइन पे है, मतलब यहां इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर कम होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पहला। दूसरा, इंक्रीज हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कम हो रहा है और अदर सेक्टर यहां पे बढ़ने शुरू हो गए हैं बेटा। चलिए दूसरी तरफ आते हैं, जिन सेक्टर्स में बढ़ना शुरू हो गया है उसके नाम लिखिए, स्टेट्स के नाम। राजस्थान, पंजाब, ये तो सबको पता है, पंजाब तो आजकल टीवी में भी वैसे काफी छाया हुआ है। सर यूपी। हाँ, उड़ीसा नहीं, बाकी स्टेट्स में आयुष सेम है, इनमें चेंजेस आ रहे हैं, मतलब अच्छा इन सर, यहां पर कम हो रहा है और इधर बढ़ रहा है, तो तो यहां मतलब पे बस वही लेने हैं जिनमें चेंजेस आ रहे हैं। हाँ बस वही सेक्टर लेने, एग्रीकल्चर सेक्टर यहां पे बढ़ रहा है, बस। ऑक्यूपेशनल सेक्टर में यही आपको लिखना था, क्योंकि ऊपर डेफिनेशन भी देख, डेफिनेशन में भी कर रहा है वर्किंग पर्संस डिफरेंट सेक्टर्स या इंडस्ट्री में जा रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स या इंडस्ट्री में। चलिए लास्ट सेक्टर पे पहुंच गए हैं, फटाफट नोट करिए। काव्या हो गया नोट डाउन? निखिल? यस सर। यस सर। चलिए लास्ट सेक्टर पे पहुंच गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सिर्फ 2 या 3 कंसेप्ट रह गए हैं, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आपको यह भी लर्न करना है कि कौन कौन सा पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव एलिमेंट्स थे गिवन बाय द ब्रिटिश रूल। हमारी कंट्री को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उन्होंने क्या किया था, तो वो भी आपको टेक्नोलॉजी। हाँ वो भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक वर्ड, एक एक चीज मैंने रेलवेज, इकट्ठी रोड्स। की है। हाँ जी सर जैसे रेलवेज, रोड्स जो जो बिल्कुल बनाए थे होगा, ब्रिटिशर्स ने। वो तो बेटा वो तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर में यही चीजें लिखेंगे। चलिए हो गया बेटा नोट डाउन? यस सर। चलिए लास्ट सेक्टर पे पहुंच गए। बेटा आप में से कोई बता सकता है कितनी क्लासेस में हुआ है ये? किसी ने नोट किया हो तो? सर ये पूरी पहला चैप्टर ना? हाँ, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सर 18 को शुरू हो गया था। बेटा ऐसे नहीं चाहिए मुझे, मैंने आपको कितनी क्लासेस ऐसे नहीं बोल। सर एक मिनट बता दो। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सर अभी तक 6 to 7 क्लासेस हो गई हैं। मतलब इसका मतलब अच्छा है कि 6, 7 या 8 या 9 क्लासेस में पूरा चैप्टर कवर हो गया। हाँ जी। हमारी स्पीड ठीक है, मैं सिर्फ स्पीड के लिए देख हाँ रहा था, सर ये हमारी 7th क्लास स्पीड ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ब्रिटिश रूल में बहुत पुअर थी। Some efforts were made to develop basic infrastructure, basic infrastructure like roads, railways, ports,
water transport, telegrams, etc. चलिए कौन कौन से हैं इसमें से वी विल डिस्कस। पहला लिख लीजिए रोड्स। क्या रोड्स की डेवलपमेंट थी ब्रिटिश टाइम पे। दूसरा रेलवेज। तीसरा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट कम्युनिकेशन। चलिए ये 4 तरीके थे जिससे बेटा ये सारा का सारा कंसेप्ट चला है इंफ्रास्ट्रक्चर का। फटाफट नोट करिए, एक एक करके डिस्कस करूंगा, लिखता जाऊंगा इन शॉर्ट्स। डन हो गया। पहला sir. शुरू करें। चलिए यस सर। हाँ जी फर्स्ट बेटा एक बात बताइए, सबको ये चैप्टर समझ आ गया वैसे? हाँ सर। यस सर। है? मतलब ये है कि आप अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो लर्न हो सकता है जल्दी। यस हाँ सर। चलिए ठीक है। पहला आइए रोड्स। colonial administration could not accomplish on construction of roads due to scarcity of fuel. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इसीलिए नहीं बनाई जाती थी क्योंकि उसमें डर था कि वो फ्यूल कहां से लाएंगे इतना, क्योंकि इंडिया में फ्यूल तो था ही नहीं, तो बाहर से हमें अगर इंपोर्ट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम। चलिए अब इसके ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, फर्स्ट, रोड्स वर बिल्ट for interest of mobilizing the army and shifting raw material। एक तो आर्मी को लाया जा सके और साथ में जो प्राइमरी प्रोडक्ट थे रॉ मटेरियल उसको एक्सपोर्ट कराने का रास्ता मिल जाए, और ये हम पिछले वाले कई सेक्टर्स में बहुत बार पढ़ चुके हैं। दूसरा, ड्यूरिंग द रेनी सीजन acute shortage
acute shortage of all weather routes. Weather roads to reach out. हाँ जी, सर मेरे को एक बार एक ए वाला पॉइंट फिर से समझा दो। बता देता हूं। टू रीच आउट रूरल एरियाज, ऐसा है जो रोड्स बनाई गई आयुष, वो इस हाँ सर। पर्पस के लिए बनाई गई कि कोई भी ब्रिटिश आर्मी वो इंडिया पहुंच सके। दूसरा, जो इंडिया का रॉ मटेरियल है, जो हम बोलते थे कि रॉ मटेरियल को शिफ्ट करना है एट ए चीपर रेट, वो एक्सपोर्ट हो सके बाय वे ऑफ रोड्स। इसलिए रोड्स को उन्होंने ऐसा बनाया कि इनको बेनिफिट हो, ब्रिटिशर्स को बेनिफिट हो। ठीक है। और दूसरे में क्या है, रेनी सीजन में अगर वेदर होता है तो रोड्स हो जाती है स्लिपरी और रोड्स होती है मड की, तो वो तो खराब हो जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने रोड्स बनाई, तभी ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आता है कई जगहों पे बाय ब्रिटिशर्स। किया तो अपने लिए, मगर थोड़ा बहुत बेनिफिट इंडिया को भी हुआ। थर्ड पॉइंट सर ये इंटरेस्ट ऑफ के बाद क्या लिखा है आपने वर्ड? मोबिलाइजिंग। मोबिलाइजिंग ठीक है का मतलब सर। शिफ्टिंग। शिफ्टिंग। यस सर। पीपल suffered badly during the famine. निखिल, फैमिन क्या होता है बेटा? भूखमरी। फेमिन और नेचुरल क्लाइमेट्स, जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर भी दिक्कत आती है। बारिश ज्यादा आ गई या बहुत तेज आंधी चली, कुछ हुआ, तो उससे भी लोगों को काफी सफरिंग होती थी। तो रोड्स बनाने का यही मोटिव था कि हमारी आर्मी इधर से उधर, उधर से इधर आ सके और एक्सपोर्ट कर सके प्राइमरी प्रोडक्ट ब्रिटिशर्स को। फटाफट नोट करिए बेटा। दूसरा, रेलवेज। ये तो कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है इंडिया के लिए। तक लिया। हो गया बेटा? मृदुल, मानसवी हो गया है? हाँ जी यस सर। सर। चलिए, रेलवेज, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है दोनों कंट्रीज को, मगर इंडिया को काफी फायदा हुआ। रेलवेज सर रेलवेज के लिए तो इतना प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ होगा ना। कंट्रीब्यूशन to railways in India. In 1850, 1850, ईयर याद रखना बेटा, ये 1850। ये वर्ड यूज होगा, मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स, या किसी में भी Yes, आएगा sir. बेटा। मैच द फॉलोइंग। सर इसके 3 साल बाद ही तो फर्स्ट ट्रेन चली थी ट्रेन बिल्कुल। टू मो। तू सही तरीके से पढ़ रहा है 12th को, और फायदा होगा तेरे को बहुत। देख लियो, हम में से जो पढ़ रहा है उसको बेनिफिट होगा। सर वो चलिए। मेरे को पहले का याद है ना, वो छोटी क्लासेस में पढ़ाया था ये। रेलवेज अफेक्टेड। चलिए, रेलवेज अफेक्टेड। रेलवे enable
to undertake the long distance. To undertake the long distance. It broke geographically. It broke geographically and cultural barriers. कल्चरल बैरियर्स, ये फायदा हुआ रेलवे का। दूसरा, एनहेंस्ड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। बेटा आवाज क्लियर है, बता दीजिए। यस सर। एक फोन आ गया था बीच में। यस सर। चलिए फटाफट 2 पॉइंट लिख लीजिए। रेलवेज के सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल होता था और दूसरा हमारे पास क्या बेनिफिट है कि ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स को ब्रोक कर दिया और दूसरी तरफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हुआ। अगला बेटा जल्दी नोट करिए फटाफट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। हो गया सर। हो गया सर। चलिए, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। British government takes some measures for developing the air and water transport. For developing the air and water transport, but their development is not satisfactory. बस यही पॉइंट इसमें लिखना है बेटा। सर रेलवेज की तरह बड़े स्केल पे नहीं था ना? ना, बिल्कुल भी नहीं था। सर वो क्या कहते हैं, लोकल पीपल को तो एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट में अलाउ ही नहीं करते होंगे ना, किसी को भी नहीं, सिर्फ अपने बंदों को। कम्युनिकेशन, it means post and telegrams. Post and telegrams फर्स्ट पार्ट कम्युनिकेशन का। पोस्टल सर्विसेज all through postal services all through was inadequate
Second part, introduction of expensive system of electric telegraph. Electric telegraph in India served for maintaining the law and order. ये सारा कंसेप्ट था बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। सर ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्या था? बेटे जैसे कंप्यूटर्स ये चीजें थी, इंडिया में तो बाद में आई है सारी चीजें, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें थी, ये थी उस टाइम पे। तो ये बहुत एक्सपेंसिव था और बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर लगता था फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया में तो बहुत चीजें बाद में आई है आफ्टर सर ये फ्रीडम के बाद। टेलीग्राफ वही होता है ना जो कोर्ट्स में पूरे केसेस का रिकॉर्ड लिखते हैं? हाँ, भेजा जाता है ये। अच्छा आसान सर। नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव था उस टाइम पे। आपको तो मेरे ख्याल आप में से किसी को बेटा याद है कि मोबाइल के कॉल रेट क्या चल रहे हैं आज की डेट में? सर नहीं। जब 94 में मोबाइल इंडिया में आया था तो उस टाइम पे आयुष होता था, आप कॉल करेंगे तो 8 रुपए पर कॉल, हाँ और सर उस टाइम महंगा होता था। रिसीव करेंगे तो 4 रुपीज, 4 रुपए। अगर आपने फोन उठाया तो 4 रुपए लगेंगे, कॉल करेंगे तो 8 रुपए 1 मिनट के। तो इनकमिंग फ्री है सर। अरे उस टाइम पे मैं बता रहा हूं, अभी भी अगर मैं आज से कुछ साल पहले जाऊं जब जियो आया है तो मुझे आज भी याद है 1 महीने का 2 GB या 4 GB मिलता था डाटा, और उसने ऐसे ही Yes, sir. परफॉर्म किया है। हाँ, अब सर। तो पर डे है 2 या 4 GB एज पर योर टैरिफ। तो ये बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। तो मेरे ब्रदर के पास भी एक बहुत महंगा मोबाइल था उस टाइम पे, एक नोकिया का, और उसका वेट कम से कम ना करते 3 से 5 किलो का था वेट मोबाइल का। इतना वेट था 94 95 में जब आया था, बिल्कुल जैसे फोन इतना भारी सा था। तो मुझे आज भी याद है कि काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं इस 20 साल में। 2000 ईयर से लेकर 2021 तक बहुत चेंज आए, और अगले 20 साल में बहुत कुछ चेंज होगा। चलिए, हो गया बेटा? सिर्फ इसके अंदर एक कंसेप्ट रह गया है, Yes, sir. पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। बस एक वो लिखवाना है, और कुछ छोटा मोटा देख लूंगा, कुछ रह गया होगा तो कल जो क्लास है वो लास्ट क्लास है इसकी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो परसों की क्लास में मैं सोच रहा हूं कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस या फिर मैच द फॉलोइंग और कोई केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन वी विल डिस्कस। तो उसके बाद चैप्टर खत्म करूंगा। इफ यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ मुझे अब इस चैप्टर की परफेक्ट नॉलेज है, मुझे सब कुछ पता है, तो फिर मैं आगे चलूंगा बेटा। ठीक है, मनी और बैंकिंग नहीं तो इसी पे रहूंगा मैं। चलिए, क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे बेटा।